जीवन विवेकानुसार तब हो पाता है जब सत्संग के द्वारा विवेक जागृत हो जाए। आनंदी बहन पटेल जो शिक्षा मंत्री है, उनकी एक बात मुझे अच्छी लगी। गांधीनगर में विद्यार्थियों के लिए शिविर का आयोजन था तो वो आई थी और उन्होंने, कई बार आती हैं सत्संग में, यहाँ आश्रम में भी आती हैं, तो उन्होंने बापूजी को कहा कि अगर साल में एक शिविर गांधीनगर में विद्यार्थियों के लिए हो तो विद्यार्थियों का भविष्य बहुत उज्जवल हो सकता है। और आज अपने देश में विद्यार्थियों को संभालने की, उनको सजाग करने की बहुत आवश्यकता है। एक शिक्षक ने विद्यार्थी को कहा कि बेटे, हम जब आपकी उम्र में थे ना तो A+ लाते थे, A+, और आपका रिजल्ट देखो कैसा आता है आपका रिजल्ट। तो वो लड़का बोला, सर आपको शिक्षक अच्छे मिले होंगे, मेरे को आप मिले हो। अब आप बताओ इसमें शिक्षक का कसूर है? विद्यार्थी ही ऐसा है ना, वो शिक्षक को दोष दे रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति खुद गलती के रास्ते पर है वो अपने को सही मानता है। तो आप सोचो, उस आदमी से बढ़कर रास्ते से भटका हुआ कौन है जो वासनाओं के पीछे चलता है, अपने ही हाथों दीनहीन बने रहने का अपराध करता है। भूमि खोदी जाती है ना जब, तो जल स्रोत मिलते हैं, पानी मिलता है। धरती का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहाँ गहराई में पानी ना हो, परंतु उसको खोदना पड़ता है। कोई भी पत्थर ऐसा नहीं है जिसमें भगवान की प्रतिमा न छुपी हुई हो, पर उसको जरा तराशना पड़ता है तो मूर्ति प्रकट हो जाती है। तो जो ये करते हैं सत्संग, ध्यान, साधना, मौन, जप, तप आदि, वे स्वयं में ही छिपे हुए अनंत शक्ति के स्रोतों को उपलब्ध होते हैं। पर इसके लिए सक्रिय और सृजनात्मक होना होगा। विधायक सक्रियता, कई लोग काम करते हैं पर नकारात्मकवादी होते हैं, नेगेटिव थिंकिंग बहुत होता है। तो विधायक सक्रियता और सृजनात्मकता से ही सुषुप्त शक्तियां जागृत हो जाती हैं। और विद्यार्थी हो तो विद्या के क्षेत्र में सफल होता है, साधक हो तो साधना के क्षेत्र में सफल होता है। विधायक सक्रियता, केवल बातें ही न करता रहे, सक्रिय बने। महाभारत में विद्यार्थियों के लिए एक वचन आता है कि आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य शरीर में रहा हुआ एक खतरनाक रिपु है, शत्रु है। पर सत्संग सुनते हैं तो निष्क्रियता दूर होती है, सक्रियता जीवन में आती है। सत्संग के बिना कभी भी मंदिर का द्वार खुलेगा ही नहीं, हृदय मंदिर का बंद रहेगा। बाहर के मंदिर में तो कई बार मंदिर में रहने वाला भी बेचारा, एक राजा रथ पे बैठकर निकले थे, सामने देखा एक मंदिर है पर द्वार बंद है। मंत्री को कहा, पुजारी को बोलो दरवाजा खुलवाए, हमको दर्शन करना है। पुजारी ने कहा, अभी भगवान आराम कर रहे हैं, द्वार नहीं खुलेगा। राजा ने कहा, पुजारी को कहो कि हमको 51,000 रुपये भेंट चढ़ानी है, मनोती की बाधा थी, तो अगर वो नहीं खोलेंगे तो हम दूसरे मंदिर में जाके चढ़ा देंगे। मंत्री ने पुजारी को कहा, पुजारी ने कहा ठहरो मैं अभी आता हूँ। पुजारी गया, 5 मिनट में आया और बोला कि राजा को कहो अपना काम करके चला जाए, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। राजा ने पूछा क्यों? पहले तो आप कहते थे भगवान आराम कर रहे हैं, तो अब क्या उनको उठा दिया आराम में से? बोले नहीं नहीं, भगवान तो अभी भी आराम कर रहे हैं, शिव जी का मंदिर था। वो बोले मैंने पार्वती जी से पूछा कि आपकी सहेली आना चाहती है, आने दूं क्या? लक्ष्मी जी आना चाहती है, आपकी अनुमति हो तो आने दो। तो बोले पार्वती जी ने आदेश दिया कि मेरी सहेली को मत रोको, आने दो आने दो। वो पैसा रखना चाहता था ना 51,000, तो मेरी सहेली, पार्वती जी ने कहा मेरी सहेली को आने दो, रोको मत।
तो वो द्वार तो रुपयों का लालच देकर कोई खुलवा भी सकता है, परंतु जब तक सत्संग और सद्गुरु की सीख नहीं मिलेगी तब तक हृदय मंदिर का द्वार खुलेगा नहीं। पूजा भले कितनी भी कोई करता रहे पर केवल कर्म कांड ही होगा, भक्ति योग नहीं होगा। कोरा कर्म कांड किस काम का, लोग उलझे हुए हैं बेचारे। पर जरा सी पुकार हृदय की जगाए, निशब्द की पुकार, शब्द की पुकार नहीं, शब्द की पुकार गहरी नहीं होती, निशब्द की पुकार बहुत गहरी होती है, वो जगाए। होटलों में कुर्सी टेबल पे बैठ के भजिया पूरी खाने वाला आदमी क्या निशब्द की पुकार जगाएगा? संभव ही नहीं है। होटलों में बैठकर कुर्सी टेबल पे खाए पकोड़े पूरी पानी पूरी ये वो क्या निशब्द की पुकार जगाएगा? निशब्द क्या, उसको यही पता नहीं चलेगा, नहीं जगा पाएगा, कोरा रहेगा। तो पूजा बहुत करते रहे सत्संग के अभाव में, पर वो कर्म कांड है, भक्ति योग नहीं। ब्राह्मणों से सीखी हुई पूजा है, सीखी हुई है। और कई बार तो संस्कृत के श्लोक बोलने वाले को उसका अर्थ पता नहीं होता, लो बोल जाएगा, रट जाएगा, पर उसको खुद को पूछो इसका अर्थ क्या है, पता है? उसको पता नहीं होगा। तो तोता रटंत ज्ञान किस काम का। एक आदमी ने तोता पाला था और उसको सिखा रखा था कि बिल्ली आए तो उड़ जाना, बिल्ली आए तो उड़ जाना। एक दिन सचमुच बिल्ली आई तो तोता चिल्लाने लगा, बिल्ली आए तो उड़ जाना, बिल्ली आए तो उड़ जाना, बिल्ली आए तो उड़ जाना। ये तो अच्छा हुआ मालिक आ गया, बिल्ली को डंडा दिखा के भगा दिया। मालिक ने कहा तू उड़ा क्यों नहीं, मैंने तुझे कहा था बिल्ली आए तो उड़ जाना। बोले मैं बोल तो रहा था बिल्ली आए तो उड़ जाना, बिल्ली आए तो उड़ जाना। पागल, बोलना नहीं था, उड़ जाना था सचमुच में, नहीं उड़ा। तो केवल रटी रटाई बातों से काम नहीं चलता है। जिसको स्वयं पूजा का पता नहीं वो हमको पूजा का मार्ग क्या दिखाएगा? शास्त्रों से सीख ली होगी उसने पूजा की पद्धति, परंतु याद रहे शास्त्रों में शब्द होते हैं, सत्य नहीं होता है। आप मैप लेकर के बैठो और उसमें मुंबई का बिंदु जहां हो उसमें हाथ रखो तो क्या मुंबई पहुंच जाएंगे? कैसे पहुंचेंगे? यात्रा करनी होगी। और कैसे करनी होगी? जिस ढंग से करेंगे। अब यहाँ से बैलगाड़ी के द्वारा जाएंगे तो कब पहुँचेंगे मुंबई? ट्रेन में जाएंगे तो 8-10 घंटे में पहुँच जाएंगे, पर प्लेन में जाएंगे तो 45 मिनट में पहुँच जाएंगे, मात्र 45 मिनट में यहाँ से मुंबई। तो पूज्य बापू ऐसी यात्रा बताते हैं कि जल्दी मंजिल पर पहुँचा जाए, ऐसी यात्रा बताते हैं। इसीलिए उस यात्रा में शामिल होकर मंजिल तक पहुंचने के लिए कनाडा के नासा के विज्ञानी भी शिविर में आते हैं। इराक के एक फिजिशियन आए थे, डॉक्टर बबाक अग्रानी, 2 दिन के लिए आए थे पर 13 दिन तक रहे। पत्रकारों ने उनसे पूछा आप 13 दिन रहे यहाँ क्यों? बोले मुझे जो अनुभूति की आकांक्षा थी वो बापू के चरणों में बैठने से हुई। तो भगवान की पहचान शास्त्र से होती है, परंतु शास्त्र में शब्द है, सत्य नहीं है। शास्त्र का अनुभवात्मक ज्ञान गुरु से होता है, केवल किताब पढ़ने से नहीं होता है। जैसे स्कूल की किताबें, पहली की, दूसरी क्लास की, तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास की, ये जो पाठ्य पुस्तकें हैं ये दुकानों में मिल जाती है ना? नहीं मिलती होगी? मिलती होगी, स्टेशनरी की दुकान पे मिल जाएगी किताबें, पर वो किताबें अपने आप पढ़ कर कोई विद्यार्थी पास नहीं हो सकता। उसको जाना पड़ेगा स्कूल में, शिक्षक उसको पढ़ाएगा, प्रधानाचार्य स्कूल की सारी व्यवस्था संभालेंगे, विद्यार्थियों की प्रगति होगी, उन्नति होगी। पर कोई शिक्षक खुद स्टाफ रूम में बैठकर मैच देखे टीवी पर तो क्या होगा इस देश का? कहां पहुंचेंगे इस देश के बच्चे?
विश्व में 200 राष्ट्र हैं करीब करीब, कुछ कम ज़्यादा, पर उन 200 राष्ट्रों में से मात्र 10 या 11 राष्ट्र ही क्रिकेट को महत्व देते हैं। उसमें दुख की बात है कि एक भारत भी आता है। पूरे विश्व में से 11 बस, बाकी के लोग नहीं महत्व देते हैं। और दुख की बात यह है कि हमारे देश का बहुत बड़ा वर्ग उसको महत्व देता है, टीवी के आगे बैठ जाता है, वॉकमैन लेके बैठ जाता है। किसने कितने रन बनाए, तू बना ना, तेरे रन उसने बनाए क्या मिल जाएगा। अपने रन बनाए, अपनी साधना बनाए, अपनी भक्ति बढ़ाए। डॉक्टर जॉर्ज बर्नार्ड शो कहते थे कि 11 बेवकूफ़ों को देखने के लिए 11,000 बेवकूफ़ जहाँ जमा हुए, उसका नाम क्रिकेट का खेल है। और कितनी अच्छी बात इस आदमी ने कही। समय लोगों के पास अब इन कामों के लिए ही बच गया है बस। तो ये बुद्धिमत्ता नहीं है। बुद्धिमत्ता तो गोरखनाथ जी की वाणी, वो बुद्धिमत्ता पूर्ण है। देवल यात्रा, सूनी यात्रा, तीर्थ यात्रा, पाणी, गुरु यात्रा, सुफल यात्रा, बोले गोरखवाणी। गोरखनाथ जी सिद्ध योगी थे, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। बड़ी ऊंची विभूति थे वे महापुरुष, कोई साधारण आदमी नहीं थे जो ऐसी बात बोलेंगे। जरूर कुछ सोच समझ कर उन्होंने ये शब्द लिखे होंगे। गुरु यात्रा, सुफल यात्रा, बोले गोरखवाणी। पर जब सदगुरु हाजिर होते हैं तो सब लोग उनका लाभ नहीं ले पाते। जूनागढ़ में नरसिंह मेहता थे तो लोग गालियां बोलते थे, और अभी उनका मंदिर बनाया उधर। कई जगह उनकी मूर्तियां बनाई चौराहे पर, मैंने देखी, मैं जूनागढ़ गया था। चौराहे पर मूर्तियां बनी हुई नरसिंह मेहता की, पर जब थे तब तो लोग उनको परेशान करते थे। नदी में पानी हो तब नाव न उतारे, पर नदी सूख जाए फिर नाव उतारे कि मैं अब यात्रा करूं, तो क्या यात्रा होगी। पानी हो तब तो नाव उतारे ना। ऐसे ही महापुरुष हो हाजिर, जागृत महापुरुष, तो उनके चरणों में जाए। बाकी तो उनके जाने के बाद सूने आसनों पर फूल चढ़ाए तो क्या किया। सूने आसन पर फूल नहीं चढ़ा। अगर सत्य पाना है तो कोई जीवंत सूर्य को खोजना होगा। ऐसे कोई सदगुरु के पास जाएंगे तो अंधेरा मिटेगा, नहीं तो चित्र लिखित सूर्य से अंधेरा कैसे मिट सकता है। पेंट किया हुआ हो सूर्य, उससे अंधेरा तो मिटेगा नहीं। संसार में लोग ऐसा ही करते हैं, चित्र लिखित सूर्य से अंधेरा मिटाने की कोशिश करते हैं। माने दुनियावी चीजों से सुख चाहते हैं, पर विचारों को दुख ही हाथ लगता है। तो कोई जीवंत सूर्य का साथ खोजना होगा, और उसी का नाम सत्संग है। जो आप आते हैं वे धन्य हैं। बच्चा गोद लिया हो ना, तो उस माता के मन में मातृत्व का जन्म नहीं होगा। किसी का बच्चा गोद लिया किसी महिला ने, तो मातृत्व भाव का उदय नहीं होता। वो तो खुद उसने प्रसूति की पीड़ा सहन की हो, तो उसके अंदर मातृत्व का जन्म होगा। खुद थोड़ी साधना करे, थोड़ा तप करे। आजकल तो नाम मात्र के भी कई गुरु हो गए। विशाखापट्टनम में सत्संग था गुरुदेव का 3 दिन पिछले साल। तो मुझे वहाँ के एक जाने माने उद्योगपति जो मैनेजमेंट कमेटी में अध्यक्ष थे, आयोजन कमेटी में, उनका नाम विजय चौधरी, बहुत बड़े आदमी विशाखापट्टनम के जाने माने। उन्होंने मुझे कहा, जब उन्होंने दीक्षा ली बापूजी से आखिरी दिन, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मेरे बंगले पर, मेरे घर पर बड़ी बड़ी हस्तियां आई, हमने कई प्रोग्राम अरेंज किए, दूसरे भी कई महान हस्तियों के, और भी 2-3 प्रसिद्ध हस्तियों के नाम लिए अध्यात्म जगत की। वो हमारे घर पर रुके थे, परंतु मेरा दिल झुका नहीं वहाँ। सिर झुका जरूर, पर हृदय नहीं झुका। हृदय अनझुका रह गया था।
पर जब बापूजी के दर्शन किए तो भले मेरा बाहर से सिर न झुका पर मेरा हृदय झुक गया और मैंने दीक्षा ले ली। गुरुदेव का जो आध्यात्मिक तेज है वो देखकर मैं खड़ा न रह पाया, मेरा हृदय झुक गया। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने दीक्षा ली भगवान नाम की गुरुदेव से। तो बच्चा खुद का प्रसूति की पीड़ा सही हो, कुछ तप किया हो, जिन्होंने खुद किसी गुरु के चरणों में रहकर तप तपा हो, उनके चरणों में जब जाते हैं तब तो आध्यात्मिक अनुभूति होती है। पर जिन्होंने खुद कहीं तप नहीं तपा, ब्रह्मज्ञानी गुरु के चरणों में नहीं रहे, ऐसे ही कोई वेद शास्त्र कुछ पढ़कर गुरु बन गए, तो उनसे लोगों को शांति की अनुभूति कैसे होगी। उनसे जो शांति पाना चाहते हैं वो तो उस पक्षी की तरह है जैसे पपीहा पक्षी धुएं के गोट को बादल समझकर वहां ठंडक लेने को जाता है। तो धुआं, घना धुआं है, और पपीहा पक्षी सोचता है कि अरे वो बादल है, उड़ता उड़ता उधर जाता है तो बादल तो होते नहीं, धुएं के गोट से उसकी आंखें जल जाती है, परेशानी बढ़ जाती है। तो तत्वज्ञानी गुरु के पास जाते हैं तो परेशानी मिट जाती है और साधना में बहुत बहुत उन्नति होती है। इसलिए जो लोग बोलते हैं हमने बहुत पूजा की, हमको कोई फायदा नहीं हुआ, नहीं नहीं, भूल पूजा की नहीं है, भूल पूजा करने वाले की होती है। भूल पूजा की नहीं है, भूल पूजा करने वाले की है। भूल आंगन की नहीं है, भूल नाचने वाले की है। उसको नाचना ही नहीं आया और बोले आंगन टेढ़ा है, आंगन टेढ़ा है। कहावत है ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ऐसा है। तो भूल आंगन की नहीं है, भूल नाचने वाले की है। भूल पूजा की नहीं है, भूल पूजा करने वाले की है। तो भूल सुधारी जा सकती है, जागे तभी सवेरा। कोई भी भूल हो जाए आदमी से तो उस भूल को आदमी सुधार सकता है। ऐसी बात नहीं कि नहीं सुधार सके, सुधार सकता है। ठान ले तो जरूर उस भूल को जल्दी सुधार सकता है आदमी। लड़का रोता रोता घर आया तो बाप ने पूछा कि क्यों रो रहे हो बेटे, क्या बात है, आज तो पेपर था, क्या हुआ, परीक्षा देने गए थे तुम? बोले इसलिए रोता रोता आ रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? बोले जो सुपरविज़न कर रहे थे वो कह रहे थे कि तुम पीछे मत देखा करो बार बार, पर मैं बार बार पीछे देख रहा था इसलिए मेरे को निकाल दिया। दूसरे विद्यार्थी की कॉपी में देख रहा था तो निकाल ही देगा। तो जीवन में जो पीछे ही देखता रहेगा, आगे नहीं देखेगा। पहले मेरे को ऐसा था, पहले ऐसा था, पहले हमारा ऐसा दबदबा था, पहले ऐसा था, पीछे ही देखता रहेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। कार चलानी हो तो पीछे देखकर नहीं चलाते, आगे देखकर चलाते हैं। स्कूटर चलाना है तो पीछे देखकर चलाएगा तो मरेगा, आगे देख। उन्नत हो पाएगा। पर संसार में लोग ऐसे हैं बेचारे चल नहीं पाते सब। पर ध्यान योग शिविर में जो आते हैं वो चल पाते हैं। भले साधना कोई पूरी अच्छी तरह से न भी कर पाए, पर आपने देखा होगा कि माँ के आगे छोटा बच्चा तोतली भाषा बोलता है ना तो माँ खुश हो जाती है, बाप खुश हो जाते हैं, नहीं होते? छोटे बच्चे की तोतली भाषा सुनकर माँ बाप राजी राजी हो जाते हैं। अरे वाह वाह, हमारा बच्चा देखो बोलना सीख रहा है, वाह वाह, राजी राजी हो जाते हैं। ऐसे ही कोई श्रद्धालु शुरुआत में भले अच्छी तरह से भक्ति साधना जब तप न भी कर पाए, पर गुरु चरण में आकर श्रद्धा से अगर 10 माला कर भी लेता है, भले उसका गहरा ध्यान नहीं लग पाया, पर 10 माला भी करता है ना तो भगवान बहुत राजी हो जाते हैं। जैसे तोतली भाषा सुनकर माँ राजी हो जाती है कि अरे मेरा बच्चा बोलना सीख रहा है, ऐसे भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान बहुत राजी होते हैं कि ये इस रास्ते पर चल रहा है, कितनी अच्छी बात है। ऐसे घोर कलयुग में ये आदमी सत्संग में आके बैठा और राजी होते हैं।
इसलिए कृपानाथ, हम आप आते हैं ना सत्संग की जगह पर, ये हमारा सौभाग्य है। जैसे समुद्र में सारे तीर्थ सारी नदियां समा जाती है, उसी प्रकार गुरु के मुख से जो झरता है वो मानो सभी तीर्थों का, सभी का सार है, वेदों का, गीता का, उपनिषद का, सबका सार है। और उस शास्त्र रूपी तीर्थ में जो डुबकी लगाते हैं साधक, माने गुरु के मुख से जो निकलता है उसमें जो स्नान कर पाते हैं वो परम पवित्र हो जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस बैठे थे, एक आदमी आया और कहा कि मैं गंगा नहाने जा रहा हूँ, तो मेरे पाप नष्ट हो जाएंगे ना? रामकृष्ण परमहंस बोले कि पाप चले जाएंगे, नष्ट नहीं होंगे। बोले चले जाएंगे इसका मतलब क्या फिर आ जाएंगे? बोले आ सकते हैं। बोले कैसे? बोले देखो, गंगा के किनारे जो पेड़ होते हैं ना, वृक्ष, जब तुम गंगा में उतरोगे तो पाप तुम में से निकलकर वो पेड़ों पे जाके बैठ जाएंगे और इंतजार करेंगे कि तुम कब बाहर निकलो। तुम जो ही बाहर आओगे तो वो दबाग से फिर आके बैठ जाएंगे। गंगा किनारे लगे हुए वृक्ष वो पापों का वेटिंग रूम है, यात्री प्रतीक्षालय है। क्योंकि पाप के छूटने में तुम कारण नहीं थे, गंगा कारण थी। गंगा के कारण वो छूटे, पर तुम गंगा को छोड़कर बाहर आए तो वो फिर लग जाते हैं। इसलिए कई लोग गंगा में नहाने के बाद भी पान मसाले खाते देखे जाते हैं। गंगा में नहा के निकले, हर की पेड़ी से बाहर आए, सीधा पान की दुकान पर गए, लाना एक फलाना पाउच, होटल में कुर्सी टेबल पे बैठ के खाए। भगवान ने भगवत गीता के 6ठे अध्याय के 17वें श्लोक में और 17वें अध्याय के 8वें, 9वें और 10वें श्लोक में खान पान विषयक शुद्धि की बातें बताई है। भगवान ने गीता में स्वर्गलोक और नरक लोक की भी बात बताई है। अब कोई आजकल का आदमी बोले कि हम स्वर्ग नरक को नहीं मानते, ये साइंस का युग है, तो भाई साहब क्या गीता की बात झूठी है? यजुर्वेद की कठोपनिषद है, क्या उसकी बात झूठी है? कठोपनिषद में आता है, यमराज कहते हैं कि जो इस लोक को मानते हैं पर परलोक को नहीं मानते, नचिकेता वो मेरे पास में फंसते हैं। क्या उपनिषदें झूठी है? यजुर्वेद झूठा है? गीता का 9वां अध्याय और 21वां श्लोक पढ़ो, क्या लिखा है? ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोक विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति। तो ये क्या भगवान ने कहा? स्वर्गलोकम विशालम, तो भगवान कृष्ण ने झूठ कहा। राग होता है ना, राग संसार के भोगों में, वस्तु में, व्यक्ति में, तो शास्त्र की, गुरु की बातें जचती नहीं है। जैसे अगन न हो पेट में जठराग्नि, अगन न हो तो भोजन पचता नहीं, ऐसे ही लगन न हो तो सत्संग जचता नहीं है, रुचि नहीं होती सुनने की। बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो जाना है, टाइम हो गया, मेरे को जाना है, जाना है, आई एम वेरी बिजी। तू आया बड़ा बिजी तो भगवान तुम्हारे लिए क्यों होंगे इजी? वो कहेंगे तुम भी जाओ नरक में जाओ, हम भी बिजी हैं, तुम भी बिजी हो तो हम भी बिजी हैं। लोग सोचते नहीं संसार में मनुष्य परदेसी है, परदेसी, निवासी नहीं है, प्रवासी है। कुछ समय तक रहना है, फिर चले जाना है। जैसे यहाँ आए हैं तो अब फिर जाना भी है ना थोड़ी देर के बाद। यहाँ कोई शाम को जाएंगे, कोई रात को जाएंगे, कोई कल सुबह जाएंगे, जाना है। यहाँ बनाए हुए घर आज नहीं तो कल उजड़ेंगे जरूर, पर लोग समझते हैं कि हम निवासी हैं संसार में। प्लास्टिक के फूल लेकर सूंघते हैं, कैसे सुगंध आएगी? तो संसार के सभी भोग जो सुख के लिए भोगते हैं लोग, वो प्लास्टिक के फूल लेकर उनसे सुगंध लेने जैसा पागलपन है। कागज की नाव में कोई बैठे तो कैसे पार होगा, पर गुरु के ज्ञान के जहाज में बैठे तो जरूर पार होगा। ये भगवान ने गीता में कहा है।